आज हम हमारे गणित के कक्षा में वापस कुछ नया ले आए हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, बताइए। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। आपको जब आप फोर्थ क्लास में थे तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, परंतु आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना वापस थोड़ा सा बेसिक से सिखाती हूँ। आपका वापस एक परिचय करवा देती हूँ। गुना कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, उसका क्या है मतलब, ताकि आप डरे ना। अगर आपको अभी जोड़ना सीख लिया आपने, कैसे जोड़ते हैं, ये जोड़ने का चिन्ह है। आप लोगों ने घटाना सीख लिया है, मेरे प्यारे बच्चों ने ये सब सीख लिया है ना। बहुत खूब। तो हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया है। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हम कैसे गुना करना सीखने जा रहे हैं, यानी कि हम कैसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का कौन सा टॉपिक है, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है बच्चों, आज तैयार है आप सीखने के लिए नया चैप्टर? यस, थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। सब तैयार है सब? अटेंशन यहाँ पे रहना चाहिए बोर्ड पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं कुछ बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। कोई भी आपको डाउट हो, क्लास के अंतिम 5 मिनट में प्लीज पूछ लीजिए। मैं अंतिम 5 मिनट में आपका जो आंसर है, जो भी आपका प्रश्न है, उसका आंसर अंतिम 5 मिनट में दे दूंगी। तो कोई भी छोटी से छोटी आपको डाउट हो तो आप बेझिझक चैट बॉक्स में डाल दीजिए या माइक अनम्यूट करके बात कर लीजिए, और मैं आपका आंसर दे दूंगी, आपको आंसर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आज 2 बॉक्स ले आई हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे 2 बॉक्स ले आई हूँ। कितने? 2 बॉक्स ले आई हूँ। कितने हैं? एक, दो है। इसको मैं क्या कहूंगी, यह एक समूह है। यह एक समूह है, ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप है। यह एक समूह है। ठीक है, तो इसको जो हम ऐसे लाल रंग में लिख रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इसको समूह कहेंगे। और एक समूह में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। तो एक समूह समूह में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, 2 बॉक्स का एक समूह है, कह सकते हैं ना बच्चों। 2 बॉक्स का एक समूह है, यानी कि इस समूह में सिर्फ दो, एक और दो बॉक्स है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? बहुत खूब। तो अभी मैं और 2 बॉक्स लाती हूँ। यहाँ पे एक, दो, 2 बॉक्स, तो ये भी बन गया एक ग्रुप, यानी कि ये एक और समूह बन गया। तो कितने समूह है? तो देखिए, ये एक समूह है, ये एक समूह है। एक समूह में 2 बॉक्स है, इस समूह में भी 2 बॉक्स है। ठीक है, और मैं क्या करने वाली हूँ, और 2 बॉक्स लाने वाली हूँ। इस बॉक्स को भी मैं यह एक समूह के प्रकार बना एक ग्रुप करने वाली हूँ। तो ये भी एक समूह हो गया, यानी कि एक ग्रुप। ठीक है, ये भी एक ग्रुप हो गया। अंग्रेजी में इसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो आपको आगे पूछे स्टैंड इन 2 ग्रुप्स, स्टैंड इन 3 ग्रुप्स, ऐसे आपको अंग्रेजी में कहा गया तो आप चौक मत जाइए, क्योंकि ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों, समूह होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 2 3 समूह। कितने समूह है? 3 समूह है। और हर एक समूह में कितने बॉक्सेस है? दो 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 बॉक्स है। ठीक है, तो कितने समूह है, टोटल समूह कितने हैं? 3। और एक समूह में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। एक समूह में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है।
दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो हमने देखा एक समूह में दो बॉक्स है, ठीक है, दो बक्से हैं। और कितने समूह हैं? कुल कितने समूह हैं? तीन है, ठीक है। तो अगर आपको जोड़ने को कहा, आप यहाँ पे गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आप गिनती कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बॉक्स है, आप बता सकते हैं। देखिए, आप ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा गया कितने बॉक्स है, आपको पूछा गया, तो आप इसका हल कैसे कर सकते हैं? पहले गिनती कर सकते हैं। पर अगर एक समूह में अनेक बॉक्स है, यानी कि 20 है या 30 है या 24 है, तो आप कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? एक एक को थोड़ी गिनेंगे। तो पहले ये दो बॉक्स जो है एक समूह में, उसको कैसे आसानी से गिनती कर सकते हैं, कितना है ढूंढ निकाल सकते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम संख्याओं में बॉक्सेस है, तो आपने गिनती कर ली, 1 2 3 4 5 6। तो आप गिनती के माध्यम से बॉक्स कितने हैं आप ढूंढ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला चीज क्या कर सकते हैं बताइए? अगला आइडिया लगा के बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चों, वेरी गुड बच्चों। हाँ, जोड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला जो चीज कर सकते हैं, हम गिनती कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है, जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? दो, दो, दो। तो दो को दो के साथ जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ ना बच्चों। फिर 4 को वापस हमने दो के साथ जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये भी हमें पता है, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। परंतु अगर यहाँ पे, चलो, एक समूह में सिर्फ दो बक्से हैं तो आसान है। पर अगर 3 समूह ना होके 30 समूह है, तो आप वापस दो दो को कितने बार लिखेंगे? यहाँ पे 30 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करके आप कितने बार लिखेंगे दो को? अभी तक जगह नहीं है, वापस मुझे और एक रो में लिखना पड़ेगा, नीचे वापस लिखना पड़ेगा, उसके बाद भी मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो आपके जो बोर्ड में या पेपर में स्थान नहीं रहेगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे ही जब हम बार बार एक चीज को, यानी कि अगर हर एक समूह में एक समान वस्तुएं हैं, यानी कि अंक में, यानी कि यहाँ पे गिनती में दो ही है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है। तो जब समूह में एक समान वस्तुएं हैं, यानी कि गिनती में, संख्या में वह एक समान हो, तो अगर यहाँ पे 3 आ गए तो आप गुना नहीं कर सकते। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 4 आ गए तो आप वहां पे गुणन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको हर एक समूह में, यानी कि प्रति एक समूह में जो बॉक्सों की संख्या है एक समान होनी चाहिए, तभी आप गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन का गणित में उस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि बार बार, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि यहाँ पे उसका अर्थ क्या है? बार बार जोड़ना ही गुना है। तो मैं यहाँ हिंदी में भी आपको लिख देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? जब किसी संख्या को, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया है? मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया है? तो मेरे अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें हमने अभी देखा कि हमने एक वस्तु को यानी कि दो वस्तुओं को या दो बॉक्सेस को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उनको एक ग्रुप में बनवा दिया, यानी कि उनको एक समूह के माध्यम में हमने अरेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसी प्रकार यानी कि यहाँ पे 6 वस्तुएं हैं, उनको हर एक समूह में एक समान संख्या में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है। तो हमें ये सीखा कि हम गिनती करके ढूंढ निकाल सकते हैं या हम जोड़ के निकाल सकते हैं। परंतु अगर अनेक समूह है और हर समूह में बहुत अधिक वस्तुएं हैं तो हमें गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत गुजर जाएगा। दूसरा चीज जो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम यहाँ पे जोड़ना का इस्तेमाल करेंगे तो मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया कि क्या क्या होता है। जोड़ना होता है, घटाना होता है, फिर गुना होता है, फिर भाग होता है। तो हम तीसरे और बेसिक ऑपरेशन में हम अभी वो सीख रहे हैं। पर हमने यहाँ पे जो दूसरा बेसिक ऑपरेशन यानी कि जो हम जोड़ते हैं उसका उपयोग किया था, तो हमें बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि हम कैसे करेंगे, दो को दो के साथ जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4, 4 को 2 के साथ जोड़ेंगी तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना समय बीत गया। हम्म बहुत समय बीत गया ना यहाँ तक पहुंचते ही। यस। तो ये मैं आसानी से आपको सिखाऊं कि अगर हमें कुल कितने बॉक्स है वो ढूंढ निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन का हम उपयोग करेंगे, ना कि हम जोड़ने का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जोड़ भी सकते हैं। तो हमें पता है कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना है। तो हम अभी उसको कैसे लिखेंगे, चले यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो कितने संख्या है, बॉक्स की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 बॉक्स की, तो एक समूह में 2 बॉक्स है, तो कितने समूह हैं, तो हमें पता है हर एक बॉक्स में, सॉरी, हर एक समूह में 2 बॉक्स है। कितना है संख्या, बॉक्स की संख्या कितनी है, 1, 2 है। तो हमें पता है हर एक समूह में 2 वस्तुएं यानी कि 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो अभी हमारे पास कितने समूह हैं हमें देखना है, 1, 2, 3। तो आप इस प्रकार लिख दीजिए, पहले 2 को लिख दीजिए, कितने वस्तुएं हर एक समूह में यानी प्रति एक समूह में कितने वस्तुएं हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो हमने 2 को लिख लिया। फिर हम क्या लिखेंगे, कितने समूह है, कितने ग्रुप है, 1, 2, 3 समूह है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। अभी हमने सीखा था जो गुना का चिन्ह है वो ये है, मल्टीप्लिकेशन का जो चिन्ह है ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 और 3 के बीच में हम जो गुना का जो चिन्ह है यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, इंग्लिश में चिन्ह को सिंबल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, 2 को हमने 3 बार गुना किया तो हमें कितना मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिला। ठीक है, 6 मिला। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप मुझे थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज तुरंत मुझे पूछिए, मैं आपका जो भी ये है दूर करूंगी। हाँ, बहुत अच्छा डाउट पूछा है एक बच्चे ने कि मैडम कि अगर एक बॉक्स में 3 वस्तुएं हैं, एक बॉक्स में 3 वस्तुएं हैं, इस बॉक्सेस को इस प्रकार से हम लिखेंगे तो, यानी कि यहाँ पे कोई समूह नहीं है, तो यहाँ पे समूह है, यहाँ पे 3,
कितने हैं? 3 बॉक्स है प्रत्येक समूह में। प्रत्येक समूह में 3 बॉक्सेस है मैम। अगर वही 6 बॉक्स को मैंने इस प्रकार से लिखा तो अभी कैसे करूंगी, कैसे लिखूंगी? यहाँ। बहुत खूब। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? तो एक समूह में कितने बॉक्स है? 3 है। कितने समूह हैं? कुल कितने समूह हैं आप देखिए। कुल समूह मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों। कितने कुल कितने समूह नहीं लिख रही हूँ। कितना है यहाँ पे? 1 2 3, 1 2 3। कितने हैं वो? एक समूह में वस्तुओं का संख्या है। कितने समूह है? 1 और 2। तो आप पहले 3 लिख के 2 लिखेंगे और उन दोनों को गुना करेंगे तो भी आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? अगर हमने इसको बदल बदल के हमने जोड़ा तो उसको क्या कहते हैं? जैसे यानी कि आपको ये चीज देखते ही एक चीज याद आनी चाहिए। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने पता था, जो जोड़ने का गुणधर्म है। उसी प्रकार अगर हम संख्याओं का क्रम बदलकर गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल नहीं बदलेगा। जैसे जोड़ते वक्त जब हम क्रम बदलकर जोड़ते हैं योगफल नहीं बदलता, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्रम यानी कि जो क्रम है बदलकर 3 × 2, 2 × 3 यानी कि 3 को 2 से गुना करूं तो मुझे 6 प्राप्त होगा और 2 को 3 से गुना करूंगी तो भी मुझे 6 प्राप्त होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? यस। तो हाँ, आप लोगों को समझ में आया कि 3 को मैं अगर 2 से गुना करूं, 3 पहले लिख के मैं 2 से गुना करूं तो भी 6 आएगा। 2 को 3 से गुना करूं तो भी मुझे 6 आएगा। यानी कि अगर मैं बॉक्स को दो वस्तुएं को, यहाँ पे मेरे पास और 2 ब्लॉक्स नहीं है तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है। तो ये एक चीज है। ये तो अगर 6 वस्तुओं को मैं 3 ग्रुप में बांटू यानी कि 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पे हर एक समूह में 2 वस्तुएं हैं और कुल कितने समूह हैं? 3 समूह हैं। ठीक है। तो हमें जो हमारा आंसर है, जो आंसर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि घटाते वक्त हम जो हमें परिणाम आता है उसको कहते हैं अंतर, यहाँ पे हम कहते हैं गुणनफल। ठीक है बच्चों। गुणनफल कहते हैं, जैसे योगफल कहते हैं उस प्रकार गुणनफल कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख देती हूँ। तो ये एक गुणधर्म है, गुण मल्टीप्लिकेशन का एक गुणधर्म है। ठीक है। ओके बच्चों। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए हैं, आपको मैं एक सिमुलेशन दिखाती हूँ। आप वो देखिए और अच्छी तरह से ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपका जो डाउट था बच्चा वो क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। और आपके जो डाउट के जरिए हमने एक नया गुणधर्म भी सीख लिया यानी कि प्रॉपर्टी भी सीख लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने जब जोड़ते थे, हमने जब जोड़ना सीखा था, वही प्रॉपर्टी है, इसमें भी इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखिए बच्चों, एक ही वस्तु है, यहाँ पे हम
जिस प्रकार से हमने दो बॉक्स किए थे ना, यहाँ पे एक दो बक्से हैं और सिर्फ एक समूह है, तो दो बक्सों का एक ही समूह है, तो हमें यहाँ पे हम दो समूह कर देते हैं। तो हमने देखा 2 गुना 2 हमें कितना हुआ, 2 को 2 से गुना करते वक्त हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। तो हमने देखा अगर दो का सिर्फ एक समूह है, यानी कि दो वस्तुएं सिर्फ एक समूह में दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे जो आपका गुणनफल है वो 2 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सही प्रकार से देखिए, समझिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ दो, एक और दो, सो 2 into 1 = 2 इंग्लिश में कहा जाता है, और हम हिंदी में क्या कहते हैं, दो एकम दो, दो एकम दो कहते हैं। अगर हमने दो वस्तुओं का दो समूह बनाए, यानी कि 2 को 2 से गुना किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हमने समझ लिया। अभी ये जो दो बॉक्स है, उन दो बॉक्स का हमने 3 समूह, यानी कि 1 2 3 समूह बनाए रखा, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो 2 तिहाई 6 हमें समझ में आ गया। तो 2 को 3 से गुना किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 6 प्राप्त हुआ। अभी वही दो वस्तुओं को और एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 चौके 8 हमें समझ में आया, यानी कि 2 into 4 = 8। 2 चौके 8 हमें समझ में आ गया, यानी कि 2 को 4 के साथ गुना किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने दो वस्तुएं के और एक समूह बना दिया, तो क्या हुआ, 5 समूह हो गए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 को हमने 5 के साथ गुना किया तो हमें 10, 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, मेरे साथ कहिए बच्चों, क्योंकि आपको जो दो का पहाड़े है, आपको यानी कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल्स जो है आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 छक्के 12, यहाँ पे फिर हम देते हैं 2 सत्ते 14, यानी कि 2 into 7 = 14। 2 को 7 के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। अभी हम 8 समूह बनाए, 2 के 8 समूह बनाए तो हमें कितना मिला, 16 मिला। इसके 9 समूह बनाए, 18 मिला। हम इसका 10 समूह बनाए तो 20 मिला। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो हमने देखा 2 के 10 समूह बनाए तो हमें 20 मिला। तो हम यहाँ पे अभी 10 के 2 समूह बनाते हैं, 10 वस्तुओं के 2 समूह बनाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें 20 प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे जो हमने सीखा है आज, उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये एक गुणधर्म है। तो अगर आपने दो के 2 के 10 तक आपने कैसे पहाड़ा जो पढ़ लिया है, यानी कि 2 को 1 से लेके 10 के साथ गुना किया, उसका जो गुणनफल है वो आपने याद कर लिया। तो 8 को 2 बार हम गुना करेंगे तो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी एक गेम खेलते हैं कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आ गया है। तो मैं वापस मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी बच्चों। तो मैं जो आपको कह रही थी कि अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया, यानी कि मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ पे भी हटा देती हूँ। तो बच्चों को सब समझ में आ रहा है, कोई भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको इश्यूज हो समझने में, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको और सरल तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हमने देखा था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2
सॉरी बच्चों, 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 को 10 के साथ गुना किया तो 20, यानी कि 2 दाहम 20। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अगर हमने 2 का पहाड़ा हमने पढ़ लिया तो हमें क्या क्या पता है बच्चों? यहाँ में हमें 3 को 2 के साथ गुना किया तो भी उसका भी हमें परिणाम पता है, योग जो गुणनफल है। तो 3 दूनी 6 हमें पता है। फिर हमें क्या पता है? 4 दूनी 8 पता है, 5 दूनी 10 पता है, 6 दूनी 12 पता है, 7 दूनी 14 पता है, 8 दूनी 16 पता है, 9 दूनी 18 पता है, 10 दूनी 20 पता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि अगर हम एक पहाड़ा सीख ले, यानी कि 2 का पहाड़ा सीखेंगे, तो बाकी 3 के पहाड़े में 1 का हमें गुणनफल पता हो चलेगा। फिर 4 में 1 का पता है, 5 का पता है, 6 में पता है, 7 8 9 10। तो आपको फिर वापस, और आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हम 2 को 1 से गुना कर रहे हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हमें ये भी पता होगा कि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 4 एकम 4 रहेगा, 5 एकम 5 रहेगा। तो हमें हर एक पहाड़े में 1 और 2 समूह के चीजों को हमें गुना करना आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक क्या समझ में आ गया? अगले क्लास में आपके साथ एक खेल खेलूंगी। आप वापस मेरे साथ कहिए कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाहम 20। ये आप मेरे साथ आप आपके नोटबुक में सही प्रकार से ये चीज आप लिख दीजिए, तो आप सही प्रकार से आप कर पाएंगे। जो आपने अभी सीखा, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने कितना तक आपने समझ लिया देखती हूँ। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि आप सही प्रकार से आंसर दें, ना कि बोर्ड को देख के आंसर देंगे। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जल्दी से एक खेल खेल लेते हैं और फिर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो चुका है। आप लोगों को दिख रहा है ना कि हम अपने 2 का पहाड़ा जो पढ़ा है उसका जल्दी से हम आंसर सही से लिख देते हैं। यहाँ पे दो को यहाँ पे देखिए, 2 वस्तुओं के कितने समूह है? शून्य समूह है, यानी कि वहां वस्तुएं नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? वेरी गुड बच्चों, शून्य रहेगा। 2 पंचे कितना रहता है बच्चों? 2 पंचे हमने क्या देखा? 18 है क्या? 12 नहीं, 4 सही कहा बच्चों, 10। 2 पंचे 10 है बच्चों। यहाँ पे 2 चौके क्या है बच्चों? 2 चौके यहाँ पे देखिए, हाँ बच्चों 8 है। ठीक है, 2 तिहाई कितना है? 2 × 3, 2 को 3 बार गुना किया तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे 2 बार 3 कितना हुआ? 6। तो 6 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? 2 बार 6 कितना है? 2 बार 6 कितना है बच्चों यहाँ पे? यस, 12। वेरी गुड बच्चों, सही प्रकार से आप उत्तर दे रहे हैं। जो गुणनफल है सही प्रकार से आप बता रहे हैं। 2 बार 8, यानी कि 2 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा, 14 आएगा कि 16 आएगा? वेरी गुड, 16। ठीक है, फिर यहाँ पे 2
बार 9 यानी कि 2 को 9 से गुना किया तो क्या आएगा? वेरी गुड बच्चों, 18 आएगा। 2 और 2 को गुना किया यानी कि 2 इंटू 2, 2 बार 2 कितना हुआ? 2 बार 2 कितना हुआ? वेरी गुड, 4। 2 बार 1 यानी कि 2 इंटू 1 कितना हुआ? हमने कहा था कि अगर एक यहाँ पे दिखे तो हमें पता है जो पहला संख्या है वही आएगा हमारा गुणनफल में। तो 2 बार 1 क्या हुआ? 2 बार 1 2 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 बार 7 कितना हुआ? वेरी गुड, 14। तो हमने सही प्रकार से आंसर किया है, देख लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने सही प्रकार से गुणनफल बता दिया है हमें। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर बच्चों हम अगले क्लास में मिलेंगे। हमने आज 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, अगले क्लास में और थोड़ा गुना करना सीखेंगे और हम 3 का पहाड़ा भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हुए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।